हेलो। तो यू आर अगेन वेलकम इन vocab सेशन और आज बात करेंगे हम vocab सर्कल 4 की बात। एंड दिस सर्कल कंटेन्स दिस सर्कल vocab 4 स्टार्ट विथ एम एंड कंटेन्स द वर्ड लाइक। इसमें कौन कौन से वर्ड होंगे जिन पे हम बात करेंगे? तो एमबी गुअस होगा जी, एंड अमेनेबल होगा, एमिकेबल, amnesty and DOS M. These are the 5 words on which we are going to discuss. इनके यही वर्ड्स है जिनके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में जानेंगे, यूज भी देखेंगे। तो आज का जो वोकैब सर्कल जो 4 है उसमें हम बात करेंगे जो वर्ड स्टार्ट होंगे एम से, और उसमें है एम्बिगुअस, एमेनेबल, एमिकेबल, एमनेस्टी और एनो। चलिए बात करते हैं इनका मतलब क्या होता है। एम्बिगुअस मतलब जो द्विअर्थी, हिंदी मीनिंग होगी द्विअर्थी। आप मेरे साथ नोट करते चलेंगे और फिर आप नोट करेंगे, एक दो बार वीडियो आप देखेंगे, अभ्यास करेंगे, बड़ा इजी होता जाएगा। हम एक एक सर्कल तैयार करते जाते हैं तो देखेंगे कुछ ही समय में मेरे पास एक अच्छी वोकैब पास होगा। तो द्विअर्थी या हम कह सकते हैं संदेहास्पद, ठीक। और एमेनेबल मतलब समझदार, समझदार या जिम्मेदार, जिम्मेदार जी। एंड एमिकेबल तो मैत्री पूर्ण होता है या मिलनसार, मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड एमनेस्टी। एमनेस्टी मीन्स होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक माफी हो, ठीक है, या क्षमादान जो है सार्वजनिक क्षमादान। लास्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल मीन्स होता है प्रचुर, अधिक होता है, मतलब अधिक, या हम कह सकते हैं प्रचुर, ठीक है जी। तो ये वर्ड है और इनके बारे में देखते हैं। आइए, फर्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस, इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है एम्बी। एम्बिगुअस जो है एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और जिसकी हिंदी अभी अभी हम लिखे थे द्वि अर्थी होगा या संदेहास्पद, ठीक है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स, अब संदेहास्पद है तो निश्चित रूप से यह डाउटफुल होगा, गिल्टी, डाउटफुल होगा, अनक्लियर होगा, अनसर्टेन होगा, अनसर्टेन, डाउटफुल, अनक्लियर, अनसर्टेन होगा, इक्विवोकल हो गया, सस्पिशियस होगा, सस्पिशियस जी, सस्पिशियस। ये इसके कुछ सिनोनिम्स है। डाउटफुल, डाउटफुल, अनक्लियर, अनसर्टेन, इक्विवोकल एंड सस्पिशियस। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स मतलब डाउटफुल है तब डाउटफुल नहीं हो बल्कि क्लियर हो, ठीक है, क्लियर होगा, ऑब्वियस होगा, सर्टेन होगा, ठीक है, ऑब्वियस।
यूज की बात करते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो। तो he gave me an ambiguous answer, वह मुझे ambiguous आंसर, द्विअर्थी संदेहास्पद आंसर दिया, जो डबल मीनिंग रखा हुआ हो ना। इस पोएम इज एम्बिगुअस, जो पोएम है कविता है, दो अर्थ लिए हुए है ना, एक स्टोरी हिडन चल रही है। चलिए तो ये है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस इज दो अर्थी संदेहास्पद होता है। इसका जो सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हियर डाउटफुल, अनक्लियर, अनसर्टेन, इक्विवोकल एंड सस्पिशियस होगा। एंटोनिम्स क्लियर, ऑब्वियस होगा, यूज करके हमने ये लिखा है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है जो वो है एमेनेबल। जी, ये एबल आ गया ना, निश्चित रूप से ये सब एडजेक्टिव ही है। जी, एमेनेबल, और ये जो है वर्ड एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होगा समझदार या जिम्मेदार। बात करते हैं इनके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स में इनका होगा जो है मैनेजेबल, मैनेजेबल होगा, रिस्पॉन्सिव, मैनेजेबल, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, ट्रैक्टेबल, ईटीसी कई हो सकते। बात है कि एंटोनिम्स का क्या होगा। एंटोनिम्स तो एमेनेबल मतलब मैनेजेबल, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, ट्रैक्टेबल, लाइक दिस, इसके कई हो सकते हैं एंटोनिम्स। मतलब एमेनेबल समझदार, जो जिम्मेदार होगा। ठीक है, अब एंटोनिम्स की बात करें, इसका मतलब इररिस्पॉन्सिबल होगा ना, इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल निकल के इररिस्पॉन्सिबल होगा। एंड अनअकाउंटेबल, अकाउंटेबल कैसे, अनअकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल, ये इसके एंटोनिम्स हैं। यूज की बात करते हैं, एग्जांपल में हम यूज करके देखते हैं। तो वुमेन आर मोर एमिनेबल, amenable to compromise, to compromise than men। जी, जो वुमन होती है ना, पुरुषों की अपेक्षा कंप्रोमाइज करने में ज्यादा समझदार और रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यूज यहाँ पर हमने किया एमेनेबल, जिसका मतलब होता है समझदार, जिम्मेदार। The women are more amenable to compromise than men। तो वर्ड है हमारा amenable, जिसका मतलब होता है समझदार, जिम्मेदार। यह एक एडजेक्टिव है और ये सिनोनिम्स होगा मैनेजेबल, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, इररिस्पॉन्सिबल और अनअकाउंटेबल, ये एंटोनिम्स। थर्ड वर्ड है कि एमिकेबल। चलिए, मैत्रीपूर्ण, समझदार, मतलब कॉर्डियल की बात हो रही है। तो जो ये थर्ड वर्ड है एमिकेबल, तो एमिकेबल ये भी एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, या कह सकते हैं मिलनसार, मिलनसार। जी, बात करें इसके जो है, जो वर्ड है एमिकेबल, उसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका सिनोनिम्स आपके एग्जाम में ये वर्ड आ चुका है, कॉर्डियल। ये कॉर्डियल वर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये कॉर्डियल मीन्स होता है एमिकेबल, मतलब मैत्रीपूर्ण और मिलनसार है। एमिटी, एमिटी
सोशिएबल, ये इसके कुछ जो है सिनोनिम्स है। तो एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? कॉर्डियल, एमिटी और सोशिएबल जो है, एमिकेबल का क्या है? ये एमिकेबल जो एडजेक्टिव है मैथ्रिफोर्ड मिनस है, इसका कॉर्डियल, एमिटी और सोशिएबल ये इसके सिनोनिम्स है। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स का क्या होगा। तो हॉस्टाइल होगा, कटु ना, अनफ्रेंडली हो जाए, FRIENDL, अनफ्रेंडली हो जाए। बात करते हैं एग्जाम्पल का, यूज का। तो देखते हैं यूज क्या होगा। He is an amicable fellow with 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 an easy smile, with an easy smile, EASY, easy smile जी। He is an amicable fellow, बड़ा मिलनसार व्यक्ति है, with an easy smile, हल्की हंसी वाला जो है, बड़ा ही मिलनसार व्यक्ति है। Amicable means मैत्रित्व या मिलनसार, that is an adjectival word, ये एक adjective है। और ये cordial, amity और sociable इसका जो है synonyms है। ठीक है। अब जो थर्ड वर्ड है ये हो, फोर्थ वर्ड की बात करेंगे। तो क्या है भाई? जो हमारा चौथा वर्ड है वो है एमनेस्टी। अच्छा, ये एमनेस्टी एक नाउन है, ठीक है, नाउन, और जिसका मतलब होता है सार्वजनिक क्षमा। ठीक है जी। एमनेस्टी एक नाउन है और जिसको हिंदी में कहेंगे सार्वजनिक क्षमादान। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का जी। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा, रेमिशन होगा, रेमिशन, SSI हो, रेमिशन, ACQUITTL, इक्वेटल होगा। रिमिशन, एक्विटल मतलब जनरल पार्टी, जनरल पार्टी, PARDON, ठीक है, एक्सेट्रा। तो एमनेस्टी मतलब होता है एक्विटल, मतलब जनरल पार्टी, मतलब रेमिशन होता है सर। जी। सर जनरल के बाद नहीं दिख रहा है सर, क्या लिखे हैं सर? पार्डन, जनरल पार्डन बात करें, PARDO, जनरल पार्डन की बात करें, ठीक है। तो अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो एंटोनिम्स का मतलब अब ये पनिशमेंट होगा, सजा देंगे भाई, PUNISHMENT, पनिशमेंट होगा, कन्विक्शन होगा, ठीक है। तो कन्विक्शन, ठीक है जी। तो एमनेस्टी एक नाउन है, हिंदी में कहेंगे सार्वजनिक क्षमादान होता है, और इसके सिनोनिम्स है रेमिशन, एक्विटल, जनरल पार्डन, एंड एंटोनिम्स क्या होगा? पनिशमेंट एंड कन्विक्शन। यूज करते हैं कैसे? सेंटेंस का यूज करके देखते हैं कैसे होगा। तो द गवर्नमेंट gave gave an amnesty gave an amnesty the government gave amnesty to all political prisoners, prisoners,
तो द गवर्नमेंट गेव एमनेस्टी टू ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सभी जो राजनीतिक प्रिजनर से सबको सरकार ने क्षमा दी, एमनेस्टी। ये लास्ट वर्ड है हमारा एम्पल, इसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है? एम्पल। ठीक है, जो लास्ट वर्ड है वो है एम्पल जी। तो ये पांचवा वर्ड है आज जिस पे बात करेंगे, एम्पल। और ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग क्या होगा, हिंदी में कहेंगे अधिक है या प्रचुर है। ठीक है, चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ये जो एम्पल वर्ड है ये भी कई बार एग्जाम में हमारे आ चुका है। तो एम्पल आप देखेंगे एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं कि क्या होगा। तो प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, ठीक है, एनफ हो जाएगा, और एबंडेंट हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा जी, कॉपियस हो जाएगा, बाउंड फुल हो जाएगा, लेविस हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका वर्ड लेविस। बात कर रहे हैं इसका एंटोनिम्स क्या होगा, देखते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, एम्पल मतलब लेविस, बाउंडफुल, copious, abundant and plentiful. These are the synonyms of the word ample. ओके, और एंटोनिम्स क्या होगा। अब एंटोनिम स्कैंटी हो जाएगा ना, स्कैंटी बड़ा तुच्छ हो, स्कैंटी अल तुच्छ होता है। ठीक है, मियर्स, मियर जिसके माने बहुत कम, मतलब लिटिल होगा, लेस होगा, इनसफिशिएंट होगा ना। इनसफिशिएंट जी, तो इसका मतलब इसका सफिशिएंट भी हो सकता है जी, बिल्कुल होगा। तो एम्पल मींस अधिक या प्रचुर एक एडजेक्टिव है, एंड द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड will be plentiful, abundant, copious, bountiful, lavish, sufficient, enough, much, etc. And the antonyms will be scanty, meagre, insufficient, less, little, etc. ठीक है, हाँ जी। अब यूज करके देखते हैं एग्जाम्पल में जी। तो they have ample money for the trip। ठीक है, तो एम्पल माने पर्याप्त धन, ट्रिप के लिए उनके पास पर्याप्त धन है, ये हुआ दे हैव एम्पल मनी फॉर ट्रिप, पर्याप्त धन है। तो फ्रेंड्स एम्पल के ये सिनोनिम्स था, एंटोनिम्स था यूज। तो आज हम लोग बात किए जो है वोकैब सर्कल फॉर्म में। द सर्कल have the words starting with am like ambiguous, amenable, amicable, amnesty and ample। ओके, अब इसके हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को बताया कि क्या क्या हो सकता है, क्या है। ठीक है, आपको तैयार करने का मैं तरीका बताया हूं कि आप जो है एक सर्कल लीजिए, जो जो फर्स्ट सर्कल, सेकेंड या फोर्थ सर्कल आया तो उनमें वर्ड कौन कौन से हैं, एम से स्टार्ट होने वाले हैं, माइंड में आप रिमाइंड करिए उनको, उनको नोट करिए और बार बार जब ऐसा करते चलेंगे तो धीरे धीरे पाएंगे, बड़ा इजी होता गया। अब तो कई बार वर्ड हमारा रिवीजन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, वोकैब सेशन चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलते हैं जी। कोई प्रॉब्लम है सर्वेश कुमार जी? हाँ बोलिए। सर की क्लास सस्पेंड हो गई है, अगर एक सेशन और लेना हो ले लीजिए इसका, एक आध बार। एक नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा, अगर बहुत नहीं, 5 वर्ड्स का मतलब 5 सिनोनिम्स भी चल रहा है 5। तो आपने
लगभग 30 नए वर्ड्स आपको मिलते जा रहे हैं, तो दैट्स इनफ। डेली होना चाहिए वर्ड। आप, मैं डेली कर रहा हूँ और आपकी भी रिस्टोर डेली आप करिए, इसको नोट कर लीजिए, एक बना लीजिए, फिर आप वीडियो कई बार देख सकते हैं, चल गया रहा है खाना बनाते समय करते समय, तो आप बार बार सुनेंगे ना तो एक आइडिया मिलता जाएगा। कम से कम ये तो जानेंगे कि एम्बिगुअस मींस ये है, एमिनेबल मींस ये, एमिकेबल, एमनेस्टी और एम्पल वर्ड है, इसका मतलब ये है, ये एडजेक्टिव। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट सर्कल थैंक यू में, सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।